नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। जैसा कि हम लोग अनुच्छेदों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और ये एक कहा जाए कि बहुत ही एक दीर्घ श्रृंखला है, बहुत बड़ी श्रृंखला है। हम लोग जिसको कंप्लीट करेंगे, हमने इसको पूरा करने के लिए एक प्रकार से हम लोग प्रण लिए हुए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि हाँ, आज हमारा कौन सा अनुच्छेद है बात करने का, या जो अनुच्छेद का टर्न है आज 86 यानी 86 है। हम लोग 85 में देख लिए थे कि कितने बजट संसद के कितने सत्र होने चाहिए और सत्र का सत्रावसान कौन करेगा, सत्र का स्थगन कौन करेगा, ठीक, स्थगन कौन करेगा, सत्रावसान कौन करेगा, सत्र को बुलाने का अधिकार किसको रहेगा, प्रायः जो एक वर्ष में कितने सत्र होने चाहिए, या फिर सत्र प्रारंभ और समाप्ति के बीच में कितने महीने का गैप होना चाहिए। हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लिए थे, ठीक। और कौन सा सत्र कब से स्टार्ट होता है, हम लोग इसके बारे में भी बात कर लिए थे, ठीक। तो आज हम लोगों का टर्न जो है वो आर्टिकल 86 है, यानी संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति का अभिभाषण या इनका संदेश कहा जाएगा। संदेश इस रूप में, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। कौन? राष्ट्रपति। आप लोग इसके बारे में भली भांति जानते होंगे, क्योंकि जब इनकी योग्यता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जब प्रेसिडेंट बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो सारी बातें जब होती है तो इसमें ये बात होता है ना कि वह भारत का नागरिक हो, ठीक, वह भारत का क्या हो, नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु क्या कर लिया हो, पूरी कर लिया हो, वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, या किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक, और यह न्यायालय द्वारा पागल, दिवालिया, दोषसिद्ध आदि न हो। तो इसकी क्वालिफिकेशन एक प्रकार से ये होती है, यानी योग्यता होनी चाहिए कि लोकसभा के क्या बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने की क्या हो, इसमें योग्यता हो। तो इस रूप में अगर देखा जाए कि जब राष्ट्रपति जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, आखिर ये क्यों अपने भाषण या फिर अपने संदेश संसद के किसी भी सदन में भिजवा के क्यों पढ़वा लेता है, प्रश्न ये बन जाता है। तो प्रश्न ये, इसका जो उत्तर होगा, इसका जो आंसर होगा ये होगा कि संसद द्वारा कोई भी विधेयक अगर पारित होता है, संसद द्वारा कोई भी विधेयक पारित होता है, जब तक उस विधेयक पर राष्ट्रपति महोदय जी का सिग्नेचर नहीं हो जाता है, हस्ताक्षर नहीं हो जाता है, तब तक वो विधेयक कानून का रूप धारण नहीं करता। इस कारणवश हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रपति क्या होता है, संसद का अभिन्न अंग होता है। समझ गए? तो ये क्या हो गया, संसद के अभिन्न अंग मान लिए जाते हैं, जो कि संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और राष्ट्रपति कभी भी संसद के दोनों सदन में कहीं पर भी अगर मत देने की बात आएगी, किसी विचार पर भी अगर मत दिया जाएगा, तब भी वहाँ पर भी ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे पार्टिसिपेट यानी कि वोट देने का अधिकार इनको नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये संसद के किसी भी सदन के ये सदस्य नहीं होते हैं, ठीक। हम लोग इसके बारे में समझ लिए हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं 86 में क्या बातें हैं, ठीक। यद्यपि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, देख रहे हैं जो बातें मैंने भी कही वही बातें हैं, परंतु वह संसद के किसी भी सदन में अपने संदेश भेजकर पढ़वा सकता है, ठीक, या किसी भी सदन में अपने विचार रख सकता है। इससे क्या तात्पर्य है? मान लीजिए कोई ऐसा कानून बनाना हो गया, सरकार को कानून बनाना हो गया, कोई प्रस्ताव पारित करना हो गया, तो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति महोदय अपने विचार, अपने मत भेज सकते हैं, एक मैसेज के द्वारा भेज करके ये बता सकते हैं कि मेरे ये विचार हैं, अगर आप लोगों को सही लगे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये जो भी मैसेज भेजेंगे, चाहे संसद के उच्च सदन में भेजे, चाहे निम्न सदन में भेजे, या फिर लोकसभा में भेजे, चाहे राज्यसभा में भेजे, उसको जब वो भेजेंगे तो उस सदन में उस प्रस्ताव को या फिर उनके विचार को पढ़ा जाएगा, और सारे के सारे मेंबर क्या करेंगे, सारे के सारे सदस्य क्या करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, ठीक। तो ये हो गया आर्टिकल 86। आर्टिकल 86 में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस ये कि क्वालिफिकेशन अगर आपको इनकी याद रहेगी राष्ट्रपति जी की, तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक। और आपके ही इस चैनल पर जो है आर्टिकल 1 से लेकर हम लोग आर्टिकल 85 तक बातें कर लिए हैं, और आज हमारा क्या हो गया, 86 हो गया। 85 तक बात कर लिए थे, आज 86 हो गया। हम लोग आगे 87 के बारे में बात करेंगे, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे आर्टिकल को समझेंगे। तो एक बार फिर से इसको समझिएगा, क्या है कि राष्ट्रपति
जो कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं, परंतु ये अपने मैसेज या फिर अपने संदेश, अपने विचार संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में भेजकर पढ़वा सकते हैं। कारण क्या है? अभी मैंने बताया कि इनको संसद का अभिन्न अंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में मैंने बताया, ठीक, जो कि ये संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों के मन में अगर कोई और डाउट रह जाता है, कोई प्रश्न रह जाता है इस आर्टिकल से संबंधित, आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्या करिए, कमेंट करिए, फिर मैं उसको देखूंगा, फिर उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाने का प्रयास अवश्य करूंगा। मिलते हैं हम लोग मित्रों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।